अच्छा, अब जो है अक्सर बच्चों को जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में मसला आता है ट्रेड रिसीवेबल के ना। और अक्सर सवालों में उसने सिर्फ पूछा ही यही है क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेन चीज ये है। तो मैं जो स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ कि बीडी और सीडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे कि ये आपके पास देखें बेटा, जनवरी की सेल्स दी हुई है 50,000। इसकी देखो 70% उसने कहा उसी वक्त मिल जाएगी, यानी कि 35,000 मतलब उसी महीने में मिल जाएगी। 20% उसके एक महीने बाद, ये जो हम पैटर्न बना चुके हैं ये वैसे ही पैटर्न बन रहा है, और 10% उसके भी एक महीने बाद 5,000 मार्च। ठीक है भाई। अब फेब की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फेब की सेल्स है 60,000। 60,000 का 70% मुझे फेब में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं इस तरीके से जल्दी से बना लेता हूं। 12,000 मार्च, और 10% जो है 6,000 वो है अप्रैल। ठीक है, सेम ऐसे ही अब मार्च का देखते हैं बेटा। 80,000 का 70% ये हमें मिल जाएगा मार्च में। 30% यानी कि 16,000 अप्रैल में, और 10% 8,000 मई में। ठीक है बेटा। अब सबसे पहली बात है, वो आपसे सवाल कर रहा है कि मार्च का ओपनिंग और क्लोजिंग बताओ। इसका इसका मतलब ये है कि मार्च से पहले जो आपने सेल की हुई है और मार्च तक जो रिसीव नहीं की हुई। अब देखो बारी बारी देखें, पहले तो मैं ओपनिंग बैलेंस की बात करता हूं। देखो 50,000 का 70% मैंने जनवरी में रिसीव कर लिया होगा। 20% मैंने फेब में रिसीव कर लिया होगा। ठीक है, 5,000 मैं मार्च में रिसीव करूंगा। 5,000 मैं मार्च में बेटा रिसीव करूंगा। यानी कि ये जो बैलेंस होता है वो 28 फैब तक का होगा ना। 28 का जो फैब का बैलेंस होगा वो 1 मार्च का होगा। इसका मतलब है ये जनवरी की सेल है जो मुझे मार्च में रिसीव होगी। इज दैट राइट? इसका मतलब है 1 मार्च तक ये रिसीव नहीं हुई भी होगी। एक तो ये आ जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है ना। मार्च का ओपनिंग बैलेंस मतलब मार्च से पहले जो सेल हो चुकी है और मार्च में वो अभी तक रिसीव नहीं हुई। अब आप बात करते हैं फैब। जरा देखो फैब का 70% जो है वो फैब में रिसीव हुआ। इसका मतलब क्या है, जो 30% है बेटा, जो 30% रह गया है वो फैब के बाद होगा। वो कब होगा वो बात की बात है। ठीक है ना। इसका मतलब है ये भी, ये दोनों फैब में सेल हुई है कितनी, 60,000 की, जिसमें से फैब में कब कितनी मिल गई सर, 70% मिल गई। इसका मतलब है जो 30% है वो मुझे मार्च के 1 मार्च तक रिसीव नहीं होगी। इसका मतलब है ये 18,000 इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। बात समझ में आई? देखो बेटा, फैब है ना, अभी तुम 28 फैब को खड़े हुए हो, करेक्ट। तो फैब में मैंने 60,000 बेचे, तो 60,000 में से 70% मैंने फैब में रिसीव कर लिया है। अब 30% मैं फेब के बाद रिसीव कर रहा हूं। इसका मतलब है ये रिसीवेबल बन गया, तो मैंने यहां लिख दिया। अब सेम ऐसे ही आप करो सीडी बैलेंस। सीडी बैलेंस क्या है भाई? क्लोजिंग बैलेंस आपका होगा, और ये होगा 31 मार्च तक का। 31 मार्च मतलब मार्च से पहले जो सेल हुई है और जो 31 मार्च तक रिसीव नहीं हुई वो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है भाई। अब आप देखते हैं फैब की। ये देखें फैब है। फैब का 70%, पहले मैं काम करता हूँ ना, इसको मिटा देता हूं। ये भी यार चले सही है। अच्छा खैर, अब आप देखें दोबारा उस पर आते हैं। देखो फैब है ना, फैब का 60% का 70% मुझे कब मिला, फैब में मिला। 20% मुझे कब मिला, मार्च में मिला। 10% इसका मतलब है अभी मुझे अप्रैल में मिलेगा। मिलेगा ना, मिला तो नहीं है ना, तो ये आपका एक तरह से क्लोजिंग रिसीवेबल में एक चीज ये आ जाएगी 6,000। अब हम बात करते हैं मार्च की। मार्च का 80,000 है ना। देखो 80,000 का 70% मुझे मार्च में मिल गया, लेकिन 40% ऐसा है जो अभी भी रिसीव नहीं हुआ। ये मेरा रिसीवेबल है, तो 80,000 का मैं क्या कर दूंगा बेटा, 40% यानी कि 24,000 में यहां पे रख दूंगा, तो ये आपका क्लोजिंग रिसीवेबल
आ जाएगा। बात समझ में आती है बेटा? अब इसको और क्वेश्चन के साथ देखता हूँ, और मैंने इसका पैटर्न पहले से ही बना दिया है ताकि हम असल चीज पे फोकस करें। देखो बेटा, क्या है ये कि 60% उसी वक्त रिसीव हो जाएगा, तो देखो उसी वक्त रिसीव हो रहा है। 30% एक महीने बाद होगा, और कितने परसेंट डिस्काउंट होंगे भाई? डिस्काउंट होगा 5%, इसका मतलब है 95% रिसीव होगा, और 10% आफ्टर 2 मंथ। अब मुझे निकालना है किसका? सबसे पहली बात है, मैं मार्च की बात करता हूँ। मार्च, इसका मतलब क्या है? मार्च से पहले जो सेल्स हो चुकी हैं और जो मार्च तक अभी नहीं रिसीव हुई है। जैसे एक तो इसमें ये आ जाएगा बेटा, देखो जैन में, जैन मिल गई, जैन की फेब में मिल गई, और जैन की मार्च में मिलेगी। तो इसका मतलब है एक तो 10,000 होगा, करेक्ट। अब फेब की बात करते हैं। फेब का 60% जो है वो उसी वक्त मिल गया। इसका मतलब है 40% जो है 8,000 का 40% मुझे 3,200, ठीक है। ये मुझे क्या मिलेगा भाई? उसके बाद मिलेगा। अच्छा ये 1,000 है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 1,000 है, तो ये हो गया 4,200। बात समझ में? अब बच्चे कहते हैं सर ये तो 2,280 है ना। भाई डिस्काउंट तो तब मिलता है ना जब वो पेमेंट करेगा, शुरू में तो नहीं मिलेगा ना। डिस्काउंट तो तब मिलेगा जब वो पेमेंट करेगा। तो फेब में तो पेमेंट नहीं आई ना, तो मैं इसको 40% कंसिडर करूंगा विदाउट एनी डिस्काउंट, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट होता है, और कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब वो पेमेंट करता है। अब सेम ऐसे ही मैं करता हूं बेटा इसका क्लोजिंग, मार्च का क्लोजिंग। इस मार्च में जो सेल्स हो चुकी हैं, उससे पहले जो सेल्स हुई है और मार्च तक नहीं मिली, जैसे कि एक तो मुझे ये नजर आ रहा है, ये 8,000 मुझे कब मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा। इसका मतलब है मार्च 31 तक नहीं मिला होगा। सेम ऐसे ही मार्च की जो 60% सेल्स है वो हमें मार्च से मिल गई, तो इसका मतलब है जो 40% होगी वो मार्च में नहीं, उसके बाद मिलेगी। तो वो ये इसका एक तरह से आ गया क्लोजिंग बैलेंस। बात समझ में आती है? इसको आप 2-3 दफा देखेंगे तो अच्छा और समझ में आ जाएगा। एक और चैलेंज कर देते हैं। ये देखें, समझे जनवरी की है 10,000, और 60% ये जनवरी में रिसीव हो रहा है, और 40% ये फेब में, ठीक है। ये 4,000 फेब। फेब की बात करते हैं। फेब में 6,000 सेल है, 6,000 का 60% फेब में, और 40% मार्च में। बात समझ में आई? अब अगर वो आपसे बोलेगा कि फेब का बनाओ ओपनिंग, फेब का ओपनिंग बनाओ, तो देखो जनवरी की जो 10,000 है उसकी जो 60% है वो मुझे जनवरी में मिल गई, और 40% फेब में मिलेगी, तो अभी तो नहीं मिली ना, तो ये 4,000 हो गया। अब फेब का क्लोजिंग बताओ। फेब का क्लोजिंग का मतलब क्या है? फेब से पहले जो सेल्स हो गई हैं जो फेब तक नहीं मिली है, जैसे फेब में ये 6,000 है, ये 60% फेब में मिल गई, और 40% मार्च में मिलेगी। अभी मिलेगी या मिली नहीं है, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2,400, ठीक है। मतलब क्या है?